होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कैसी जिंदगी गुजारी है और जिसकी वजह से हम आज यहाँ उपस्थित होकर के मंच पे बोल पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं या हमें अपनी सारी सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। ये हमारी वर्तमान पीढ़ी को पता होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये अभी छोटे छोटे बच्चों बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका दौरान करना चाहूँगी। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम सतपाल मालोजी था। इनका जन्म महाजाति में हुआ था, जो कि एक अछूत जाति मानी जाती थी। इसकी वजह से ही जिंदगी भर इनको भेदभाव और छूत का सामना करना पड़ा और इनकी पूरी जिंदगी संघर्षमय रही। और ये संघर्ष करते हुए भी हम सब के लिए ये इतना कुछ कर गए, जिसके लिए आज हम सब उनके आभारी हैं। आज की नई पीढ़ी को उनकी जीवनी, उनके विचार, उनके आदर्श, उनके प्रतिक्रियाएं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आज अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो गए, डीजे बजा लिया, मनोरंजन कर लिया, इनाम मिल गई और कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए हमने अब यहाँ बैठकर अपना समय बिता लिया। उनकी जयंती मनाना सार्थक तब होगा जब हम उनके आदर्शों पे चलेंगे, जब हम उनकी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे, जब उनके विचारों का सम्मान करेंगे और उनकी जो हमारे प्रति समाज के लिए उन्होंने जो सोचा था, उनकी जो मनोका इच्छा थी भावी पीढ़ी के प्रति, उनको हम पूर्ण करने की, उनके संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें। अभी 2 साल पहले मैंने अपने विचार रखे थे कि भाई ये जो रैली निकलती है सिर्फ रैली ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ विचार मंच भी होना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को पता चल सके कि हम अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं और वो कौन थे। मैं आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को माना, समझा और ये मंच के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1907 में हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की, स्नातक परीक्षा पास की। इसके बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और फिर उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। सन 1924 में उन्होंने परिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था अछूत शोषित दलित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना। सन 1927 में उन्होंने महान सत्याग्रह चलाया, जिसमें अछूतों को, दलितों को पीने के पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो अधिकार उन्होंने दिलाया। सन 1932 में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर पुनः समझौता किया, जिसमें उससे पहले अछूत शोषित और दलित वर्गों को राजनीति में आने का अधिकार नहीं था और उससे उन्होंने दलितों के लिए, हालांकि गांधी जी के साथ मिलकर के बहुत संघर्ष करना पड़ा था। गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था कि अगर ये अधिकार दिया गया, उन्होंने कहा था कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। और सन 6 दिसंबर सन 1956 में उनका दिल्ली में देहांत हो गया था। उनके देहांत होने के बाद सन 1990 में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार सन 1990 में उनको भारत राज्य पुरस्कार से नवाजा गया। अभी मैं देखती हूँ कि हाँ, महिलाएं भी खूब उपस्थित है, बच्चे भी हैं, सभी प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित हैं, सभी शिक्षाविद हैं, सभी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे पितर हैं, सभी मेरे को बोलने का मौका दिया, सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। लेकिन ये बात मैंने आज से 2 साल पहले भी रखी थी, आज भी रखना चाहूँगी। यहाँ पे एक भी व्यक्ति
एक भी बच्चा या एक भी महिला उपस्थित होकर के खड़े होकर के मुझे ये बोल दे कि हम हिंदू धर्म में जो पाखंडवाद है उनको नहीं मानेंगे। एक भी बच्चा अगर खड़ा होकर मेरे से प्रतिक्रिया करता है बोल सकता है, एक भी कैंडिडेट। मतलब बाबा साहेब ने कहा था कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों? पढ़े लिखे लोग अपने आप को सबसे समझने लग जाते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका साथ नहीं देते हैं, वो अपने आप को सबसे समझने लग जाते हैं।